इस तरह का एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, अपनी जान खुद अपने हाथों से लेनी पड़ेगी। ये बहुत दुखद बात है। ये एक्चुअली नेपोटिज्म नहीं है, ये गैंगिज्म है, ये एक कार्टेल है, ये एक फेवरिटिज्म है, नेक्सस है जो नहीं चाहता है कि इस तरह के टैलेंट पनपे और हमारे अधीन न रहे। और सबको मालूम था कि मतलब अगर मैं बाप को सजा नहीं दे पाया तो बेटे को तो जरूर दूंगा। दूसरे हीरो ने कहा नहीं शेखर को मत लो, फलाने का फोन आया नहीं उसको मत लो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखर सुमन जो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते रहे हैं और रखते हैं हर बात पे। सुशांत सिंह राजपूत का इतना बड़ा हादसा हो गया, वो नहीं रहे हमारे बीच। उसके बाद बहस तो चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन सब एक दूसरे से अपना एजेंडा निकालते हुए नजर आते हैं। इस बीच शेखर सुमन ने कुछ ट्वीट्स किए हैं जो एक फोरम बनाने की बात कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से एक अच्छा रास्ता हो सकता है। शेखर से सीधा पूछते हैं। शेखर भाई, ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाला हादसा हुआ, और जाहिर है एक तो बिहार से भी थे, खासतौर से आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो थोड़ा चोट ज्यादा है, जख्म ज्यादा है। और जो ट्वीट आपने की, वो जो फोरम बनाने की आप बात कर रहे हैं, पहले तो उस पूरे विषय पे, ये जो सुशांत सिंह के बाद एक बहस ने जन्म लिया है, उस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, वो सुनना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। ये पहली बात तो ये कि जो ये घटना है, ये दुर्घटना है, या इसका जो भी नाम दे, ये बहुत ही दुखद है और त्रासदी से भरा हुआ है। ये हमें पहले सोचना है कि एक बाप ने अपने एक जवान बेटे को खो दिया, और एक ऐसी इंडस्ट्री में खो दिया जहां एक कट थ्रोट कंपटीशन है, जहां लड़का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी को इस बात का गुमान नहीं था, अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब कुछ होते हुए भी वो इस कगार पे आ जाएगा जहां उसे इस तरह का एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, अपनी जान खुद अपने हाथों से लेनी पड़ेगी। बहुत दुखद बात। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुशांत जो है वो इस जितना मैं उसको जानता हूं, और बिहार का कनेक्शन तो है, एक जज्बाती कनेक्शन तो है ही है, और जख्म जैसा आप कह रहे थे कि बहुत गहरा है। मैं ये उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसके मैं इंस्टा अकाउंट पे भी गया, उसके बहुत सारे मैंने जो है कोट्स पढ़े, उसके अपने मिजाज की जो बातें थी वो पढ़ी, वो जिस तरह का इंसान था पढ़ा, उससे ये पता चला कि वो बहुत ही एक हठी इंसान था और अपने बल बूते पे, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ को जी रहा था। एक ऐसा इंसान जो बिहार से आया, जिसने अपनी जगह जमीन बनाई टेलीविजन पे, और टेलीविजन से एक ट्रांजिशन जो फिल्मों में माना जाता है वो बहुत कठिन माना जाता है, शाहरुख के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, वो उसने तय किया बाकायदा, और एक 100 करोड़ क्लब में पहली ही फिल्म से आ गया। तो वो वहीं सक्सेसफुल हो गया, बड़ी बैनर के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की और कामयाब रहा। जहां तक उसके लव लाइफ का सवाल है, वो इट सीम्ड प्रीटी डिसेंट और अच्छे रिलेशनशिप में था। फाइनेंशियली जो है, आर्थिक रूप से भी वो बहुत सिक्योर था। फिर ऐसी क्या वजह थी इतना सब कुछ होने पे कि वो अपनी जान लेने पर आमादा हो गया, और या उसने अपनी जान ले ली। अगर उसने खुदकुशी की है तो ये बहुत दुख की बात है, और बात गलत भी है। मैं नहीं समझता कि किसी को ये कोई निदान है किसी चीज का। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो कभी इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि आपको अपनी जान लेने पड़े। जान बहुत कीमती है, इट्स द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट गिवन टू अस बाय गॉड। उसको आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं। और सुशांत ऐसा था भी नहीं। उसने हमेशा ये कहा कि मैं जहां जिस मकाम पे हूं, अपनी उनकी दोस्त रोहिणी ने खुद कहा कि उसको अवार्ड से कोई मतलब नहीं था, उसको फिल्मों से मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में करना चाहता था, फिल्में वो रिफ्यूज कर रहा था, तो उसके पास कोई वजह नहीं थी कि वो अगर उसके 5-6 फिल्में छिन जाती हैं तो वो सुसाइड कर ले। अगर मानते हैं, जब मैंने कहा कि वो गलत किया, और अगर किया तो वो जिस तरह का इंसान था, जिसको बताया गया बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, रिस्पॉन्सिबल था, वो जब भी इस तरह के कदम कोई उठाएगा, कोई भी कदम इस तरह के उठाएगा, तो वो एक सुसाइड नोट लिख के जाएगा कि इसका जिम्मेवार किसी को नहीं माना जाए। ये मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूं, मेरे अपने हालात और मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, या मानसिक हालात ऐसे कुछ थे, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं कर रहा हूं, जिसके बारे में बयान नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो उसको एक शक के दायरे में पूरे इस केस को ले आता है कि ऐसा नैरेटिव क्यों तुरंत बिल्डअप किया गया पुलिस के द्वारा, या जांच पड़ताल जो जहां भी और जैसे भी हो रहा है, कि ये एक सुसाइड का केस है। हम कैसे जान ले, हम इतनी जल्दी निष्कर्ष पे कैसे
कैसे पहुंच गए, जबकि उसके 24 घंटे के पहले का विवरण देखें तो वो एक पार्टी कर रहे थे, सुबह उठ के प्ले स्टेशन कर रहे थे, सुबह उठ के जूस पिए और अचानक उनको थोड़ा सा वक्त मिला तो उन्होंने कहा चलो अब कुछ करने को नहीं, खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जो उस जोन में जाता है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन का, जो एक मैनिक डिप्रेशन का जो एक शिकार होता है, वो जिस तरह से मर्डर प्लान करते हैं उस तरह से वो खुदकुशी को भी प्लान किया जाता है और बहुत दिनों से आदमी अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, फिर वो उस मेंटल जोन में जाता है जहां वो पूरा डिप्रेशन उसका बिल्डअप होकर एक ऐसे मकाम पे पहुंचता है जहां वो कहता है कि बस अब ये करना है, और वो जुनून का एक जो है वो एक क्षण होता है जहां वो बस दैट्स अ मोमेंट ऑफ मैडनेस जहां वो कर लेता है। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो ये एक बहुत ही अजीब अजीब सा केस है और इसके तहत मुझे ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में, जिसकी नेक्सस की हम बाद में बात करेंगे, जहां कहा जा रहा है कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया या इतना टॉर्चर किया गया या इतना उसको कॉर्नर किया गया कि वो एक ऐसे किनारे पे आके खड़ा हो गया कि इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। तो नेक्सस तो है, ये तो आप मान के चलेंगे कि एक नेक्सस है जो नहीं चाहता है कि इस तरह के टैलेंट पनपे और हमारे अधीन न रहे। अगर पनपे तो वो हमारे दायरे में रहे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहे और जो हम कहें वो करें, वो चापलूस बन के रहे, चाटुकारिता करें और यस मैन बन जाए, यस सर 3 बैग फुल करें। तो सुशांत ने ऐसा लगता है कि ऐसा किया नहीं था, जिसकी वजह से उसका खामियाजा उसको शायद भुगतना पड़ा। तो ये सब चीज तो ये अभी अटकलें लग रही हैं। बहरहाल जो भी हुआ बहुत बहुत दुखद हुआ और हम ये चाहेंगे, ये मैंने खासतौर पे महसूस किया कि इंडस्ट्री में, जैसा आपने भी कहा कि दबी आवाजों में ये बातें हो रही हैं, घर के अंदर लोग डिस्कस कर रहे हैं लेकिन बाहर आने में डर रहे हैं। और डर क्यों रहे? डर उसी नेक्सस की वजह से रहे कि हम अगर बोलेंगे बाहर की बातों में तो खुलेआम बोलते हैं, कोई तो हमें भी काम नहीं मिलेगा। हाँ, जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में होता है, रेसिज्म के बारे में, हर चीज के बारे में बोलते हैं। जहां अपने परिवार में, अपनी इंडस्ट्री में वहां नहीं बोल रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि जो हमें काम मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, हमें भी ये जो कार्टेल है, ये जो सिंडिकेट है, ये हमारा खात्मा कर देगा। तो मुझे लगा कि जरूरत है, और चूंकि एक बिहार का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि मैं इसको लेकर आगे बढ़ूं, भले कोई मेरे साथ आए ना आए, लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसको एक अंजाम देना, इसको एक क्लोजर देना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने ये फोरम जो है उसके बारे में उसकी कल्पना की कि जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, ये जरूरत है ताकि लोग आए, जो वो सोच रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं, सब वो यहाँ के कहें। एक दबाव जो उच्च स्तरीय जो जांच की है उसके ऊपर पड़े, ताकि एक साफ सुथरा और सही निर्णय जो है, सही जांच पड़ताल हो और एक सही निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच सकें। इसलिए मैंने ये किया है। दूसरी बात ये कि इसके जरिए एक नेक्सस जो है उसको एक्सपोज किया जाए। इसके जरिए हम ये बताएं कि कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं खोए। हम इसके जरिए ये बताएं कि कोई भी नवयुवक, ये कोई भी नौजवान लड़का या लड़की जो भी छोटे शहरों से आते हैं, वो इसके शिकार ना हो। वो ये जान के आए कि इतना प्रेशर यहां पर रहता है और इस तरह के होता है। लेकिन सुशांत के एक इस मिसाल से, इस जो दुखद घटना हुई है, वो एक मिसाल अगर बन जाती है तो वो संभल के रहें, कोई दूसरा सुशांत ना पैदा हो जिसको अपनी जान गंवानी पड़े। तो जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, ये बहुत सकारात्मक पहल लग रही है, जैसे भी आप बता रहे हैं शेखर भाई। लेकिन ये आपने एक और ट्वीट की है कि वो जो सुशांत की मौत के बाद जो कहर उठाया उससे दुबक गए हैं, डर गए हैं। ये नेक्सस वाले लोग कौन लोग हैं? ये क्या करते हैं इंडस्ट्री में? आपको बताया अब ये क्या करते हैं। ये नेक्सस जो देखिए, जिस किसी ने भी ये नेपोटिज्म की जो तोहमत लगाई थी इंडस्ट्री में, या तो उसकी अंग्रेजी कमजोर है या बुद्धि कमजोर है। ये नेपोटिज्म नहीं है, ये नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है, जहां आपके पास अधिकार और प्रभाव जब होता है, जब आप अपने घर वालों को किसी एक ऐसे ओहदे पे बैठा देते हैं, कुर्सी बैठा देते हैं जिसके वो लायक नहीं है, जो कि सरकारी महकमों में होता है। फिल्म इंडस्ट्री एक ओपन इंडस्ट्री है भी नहीं, इसको मान्यता भी नहीं मिली है। यहां तो जो भी आपके पास पैसा हो, कल आप फिल्म बना ले और आपकी जिसकी मर्जी जिसके साथ बनानी हो वो फिल्म बना ले, उसमें कोई रोक टोक नहीं है और उसमें कोई गलती भी नहीं है। भाई अपने भाई के लिए फिल्म बनाएगा, मैं अपने बेटे के लिए नहीं बनाऊंगा तो क्या पड़ोसी के बेटे के लिए बनाऊंगा? मैं तो बनाऊंगा। ये नेपोटिज्म नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब मैं किसी और को किसी और के साथ फिल्म ना बनाने दूं। अगर आप किसी को कास्ट कर रहे हैं और बहुत काबिल लड़का है, लेकिन मैं अपने गैंग के किसी एक एक्टर को वहां फिट करना चाहता हूं, तो मैं कहा भाई उसको निकालो,
ये लड़का वहां जाएगा और इसके बदले मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या नहीं भी, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि वो गैंग इतना पावरफुल है, बाकी प्रोड्यूसर उसकी बात सुन लेते हैं। तो वो ये एक्चुअली नेपोटिज्म नहीं है, ये गैंगिज्म है, ये एक कार्टेल है, ये एक फेवरिटिज्म है। तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल लोग ऐसे ही खामखा, सर एक ने कहा नेपोटिज्म, सब उसके पीछे हो लिए नेपोटिज्म। नेपोटिज्म फिल्मों में नहीं होता, ये मामला नेपोटिज्म का है ही नहीं, है ही नहीं, ये भाई भतीजेबाद की कहानी है ही नहीं। अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर नेपोटिज्म हमारी इंडस्ट्री में होता तो आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, देवानंद से लेके राजेंद्र कुमार से लेके धर्मेंद्र से लेके शत्रुघ्न सिन्हा से लेके संजय खान से लेके फिरोज खान से लेके अमिताभ बच्चन, सबके लड़के उस मकाम पे नहीं पहुंच पाए जहां उनको पहुंचना चाहिए था। अगर नेपोटिज्म होता तो ये सबसे ऊपर होते, ऐसा नहीं है। और जितने बाहर के लोग हैं जो कहते हैं आउटसाइडर को मौका नहीं मिलता है, वो मिलता है सबको। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। 15 दिन के अंदर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म मिली थी उत्सव, रेखा जी के साथ, जिसके डायरेक्टर गिरीश कर्नाड थे। मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे कोई जानता भी नहीं था, मुझे कोई पहचान। चूंकि आप ये बता रहे हैं, आप बहुत चर्चे थे उस वक्त, बहुत चर्चे, मैंने उस वक्त की मैगजीन्स मेरे पास हैं, मतलब आप सबसे प्रॉमिसिंग न्यूकमर, इतनी बड़ी फिल्म थी, रिलीज भी हुई, रिलीज होने के बाद भी शेखर सुमन के चर्चे थे। क्या जो जिससे सुशांत गुजरे आपको भी गुजरना पड़ा, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में आपने भी साइन की थी, लेकिन वो ना तो अंजाम तक वैसे पहुंची जिस तरह उन्हें पहुंचना चाहिए था। क्या ये फेवरेटिज्म से आप भी गुजरे? जी, वही मैं कह रहा हूं कि वहां आप जैसे देखिए विकी कौशल है, विकी कौशल जैसे ही छोटी मोटी फिल्में करता है, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसको दरकिनार करने की कोशिश की जाती। जैसे ही बड़ा होता है, कोई कार्टेल आता है, उसको दबोच लेता है। ये टैलेंट बड़ा हुआ है, अब इससे हम पैसे कमाएंगे, इससे नाम कमाएंगे, लाओ इसको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हो सकता ना हुआ, और आपने उसको साइन कर लिया, अब वो कहीं और काम करना चाहता है तो आप उसको काम नहीं करने देंगे। आप उसको वो फिल्में देंगे जो उसको पसंद नहीं है, और वो ना नहीं कर सकता, ना करेगा तो आप उसको बैन कर देंगे, या आप अपने बाकी दूसरे लोगों को कहेंगे इसको मत फिल्मों में लो, जैसा सुशांत के साथ हुआ। तो ये कैच 22 सिचुएशन हो जाता है। तो जैसे ही आप बड़े होते हैं, वो कार्टेल को खतरा होता है कि जो हमारे लोग की जगह ये ले लेगा, या बहुत सारी फिल्में अब ये करेगा, तो आपको तोड़ने की कोशिश किया था। मेरे साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ। उनकी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, राज, जस्ट मी हुई, उसके बाद जितनी बड़ी फिल्म, मुझे मालूम है कि ही हैड साइंड 16 फिल्म, सब उसके हाथ से रातों रात चली गई, रातों रात। ये कह रहे हैं ना 6 फिल्में गई, उसकी 16 फिल्में गई, और उसको पता ही नहीं चला वजह क्या थी। किसी ने कहा नहीं अभी वो प्रोड्यूसर अभी ही चेंज हिज माइंड, किसी ने कहा कोई और वजह की। और मुझे मालूम है वो लोग जिन्होंने इसको हटाया, मैं उनके नाम से वाकिफ हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फिर उसको नुकसान और पहुंचाएंगे। हम सबको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो, इंसाफ मिले सुशांत को, और सही वजह कम से कम सामने आए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस शेखर सुमन। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।